बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। जाधव तक सिफारती रसाई दी जाए, हिंदुस्तान ने किया एक बार फिर मुतालबा, पाकिस्तान ने कहा नहीं। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 36 IS मिलिटेंट्स हलाक, हामिद करजई ने कहा मुल्क को हथियारों की तजुर्बा गाह बना दिया गया। कोरिया में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, चाइना की वार्निंग, अफगानिस्तान जैसा बम गिराने की कयास आराइयां। बशारुल असद ने कहा केमिकल हमले की सिर्फ गैर जानिबदार तहकीकात की इजाजत देंगे, सीरिया में अमरीकी हमले के लिए बहाना किया गया। सीरिया और रशिया ने केमिकल हथियारों के बारे में सच को छुपाया, अमरीका का इल्जाम, फ्रांस ने बशारुल असद के दावे को झूठ करार दिया। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत सिविलियंस और बागियों का तबादला। हसन रूहानी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, क्या अगले महीने के सदारती इलेक्शन में होगा अहमदीनेजाद से मुकाबला। हमास ने कहा तमाम फलस्तीनी जमातों के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की। सीरिया के सदर बशारुल असद ने कहा है कि वो इदलिब में केमिकल हमलों की सिर्फ गैर जानिबदार तहकीकात की इजाजत देंगे। सीरिया के सदर ने न्यूज एजेंसी AFP को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सिर्फ गैर जानिबदार मुल्कों के नुमाइंदे ही तहकीकाती टीम में शामिल हों, ताकि इस बात को पक्का किया जा सके कि तहकीकात का इस्तेमाल सियासी मकसदों के लिए ना हो। दमिश्क में ये इंटरव्यू देते हुए बशारुल असद ने कहा कि अमरीकी हमले का जवाब पैदा करने के लिए केमिकल हमला किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने 2013 में ही तमाम केमिकल हथियार हवाले कर दिए थे। फ्रांस के वजीर खारजा जेन मार्क एरॉल्ट ने बशारुल असद के इस दावे को झूठ और प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया कि इदलिब में केमिकल हमला एक बहाना था। बीजिंग में चाइना की वजीर खारजा वांग यी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही और कहा कि उन्हें बशारुल असद के इस बयान को सुनकर अफसोस हुआ। एरॉल्ट ने कहा कि पिछले 6 साल की जंग के दौरान सीरिया में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और ये कोई खेल तमाशा नहीं है। उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन की हैसियत से फ्रांस की तरह आजादी और समझदारी से काम करने पर चाइना का शुक्रिया अदा किया। ईरान, रशिया और सीरिया ने एक बार फिर सीरिया के फौजी अड्डे पर केमिकल हमले के बहाने कार्रवाई की मजम्मत की है और इस वाक़े की गैर जानिबदारी से आलमी तहकीकात का मुतालबा किया है। सीरिया के वजीर खारजा वलीद अल मौल्लम ने ईरान और रशिया के वजीरों जवाद ज़रीफ और सर्जी लावरोव के साथ मॉस्को में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर वलीद अल मौल्लम ने सीरिया की कौम के खिलाफ दुश्मनी की पॉलिसी पर अमरीका की मजम्मत की और कहा कि दमिश्क चाहता है कि गैस हमले की गैर जानिबदारी से तहकीकात हो, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाद ज़रीफ और वलीद मौल्लम ने रशिया की दावत पर यह दौरा किया। इससे पहले जवाद ज़रीफ ने मॉस्को पहुंचने के बाद सर्जी लावरोव से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत की। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि सीरिया के ओहदेदारों ने रशिया की मदद से केमिकल हथियारों के बारे में सच को छुपाया है। OPCW में अमरीका के नुमाइंदे केथ वॉट ने यह बात कही। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि वो मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को नहीं दोहराएगा। मॉस्को में पिछले दिनों अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए सर्जी लावरोव ने कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मैंने सूरत हाल का अच्छी तरह से जायजा लिया है और इस बात से इत्तेफाक किया है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अमरीकी इत्तेहाद ने सीरिया में गलती से कार्रवाई करते हुए अपनी ताईद रखने वाले 18 बागियों को हलाक कर दिया। यह हमला मंगल के दिन किया गया, जिसमें सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के सिपाही जद में आ गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की।
सीरिया की हुकूमत और बागी ग्रुप्स ने घेराबंदी का शिकार टाउन से लोगों के तखलिए का काम शुरू किया है। इदलीब के शिया आबादी वाले देहातों फुआ और कफरिया से लोगों को एलेपो के करीब हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाकों में ले जाया गया। इसी तरह दमिश्क के करीब मदाया के मकाम से बागियों को इदलीब सूबे में ले जाया गया। ये बात साफ नहीं हो सकी कि क्या करीबी इलाके जबादानी से भी बागियों को निकलने का मौका दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान समझौते के तहत 30,000 लोगों का तबादला किया जा रहा है। रशिया के एक ओहदेदार ने कहा कि मॉस्को के केमिकल हथियारों से मुताल्लिक आलमी इदारे OPCW की कारकर्दगी पर शुबहात पाए जाते हैं। रशियन ओहदेदार ने कहा कि ईरान, ब्राजील और हिंदुस्तान को केमिकल हमले की तहकीकात में शामिल होना चाहिए। OPCW ने सच्चाई मालूम करने के लिए एक मिशन बनाया था जिसने 4 अप्रैल के केमिकल हमले के मकाम का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। रशिया के नायब वज़ीर ख़ारिजा सर्जी रेबाकोफ ने कहा कि मॉस्को का यह ख्याल है कि यह मिशन सियासी महरकात पर मबनी और जानिबदार था। अफगानिस्तान में अमेरिका ने सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम गिराया जिससे कम से कम 36 IS फाइटर्स हलाक हुए। इसे तमाम बमों की मां करार दिया जा रहा है। अफगान ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान सरहद के करीब नंगरहार सूबे में किए गए इस हमले में 36 IS मिलिटेंट्स हलाक हुए। अमेरिका को अंदाजा था कि जिस जगह यह बम गिराया गया है वहां 600 से 800 IS फाइटर्स हैं। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी आवाज सुनी और उनके घरों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज के साथ ही औरतें और बच्चे खौफजदा हो गए। दूर दूर तक रहने वाले लोगों को ऐसे लगा जैसे उनके घर के पास ही कोई बड़ा वाकया पेश आया हो। अफगानिस्तान में नाटो मिशन के अमेरिकी कमांडर जनरल जॉन निकोलसन ने इस बड़े बम के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि इसमें उन सुरंगों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल IS मिलिटेंट्स कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सही टारगेट पर सही हथियार था। उन्होंने कहा कि इस मिशन से पहले अच्छी तरह से सर्वे किया गया था और इस बात को यकीनी बनाया गया कि सिविलियंस ना मारे जाएं। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर IS खुरासान से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में यह हमला एक और कामयाब कारनामा था। अफगानिस्तान में अमेरिका के सफीर हमदुल्ला मोहिब ने कहा कि पिछले हफ्ते लड़ाई तेज होने के बाद यह हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में जगह जगह सुरंगें बिछा दी गई थी जिसकी वजह से अमेरिका और अफगानिस्तान के सिपाहियों को आगे बढ़ने में मुश्किलें पेश आ रही थी। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने इस हमले की मजम्मत की और इसे गैर इंसानी कार्रवाई करार दिया है। हामिद करज़ई ने ट्विटर पर कहा कि अफगानिस्तान अमेरिका के हथियारों के लिए तजुर्बा गाह बन गया है। करज़ई ने कहा कि यह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं बल्कि हमारे मुल्क के खिलाफ ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल है और ये गैर इंसानी कार्रवाई है। अफगानिस्तान के CEO अब्दुल्ला ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि यह हमला हुकूमत के साथ तालमेल के जरिए किया गया और सिविलियंस के नुकसान को टालने के लिए बहुत एहतियात की गई। इस बम का वजन 9,800 किलोग्राम था। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने BBC को बताया कि मरने वालों में IS कमांडर सिद्दीक यार भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सुरंगें पाकिस्तान से शुरू हो रही हैं। नंगरहार के गवर्नर गुलाब मंगल ने कहा कि IS फाइटर्स ने इस इलाके का इस्तेमाल लोगों को हलाक करने और मीटिंग्स करने के लिए किया था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका को इंसानी हुकूक की बात करने का कोई हक नहीं है। अमेरिका ने ईरान के एक इदारे और फर्द पर पाबंदियां लगाई हैं और उन पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद तेहरान ने यह बात कही। अमेरिका ने जुमेरात को ईरान के जेल डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार सोहराब सुलेमानी पर पाबंदियां लगाई और तेहरान प्रिजन ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत का मुल्क में और दुनिया भर में रिकॉर्ड बहुत खराब है और उसे दूसरे मुल्कों की इंसानी सूरत हाल के बारे में बात करने का भी कोई हक नहीं है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा मरहला शुरू कर दिया और टच स्क्रीन से खेलने वाले छोटे बच्चों की नींद नहीं होती। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
जाधव तक सिफारती रसाई दी जाए, हिंदुस्तान ने किया एक बार फिर मुतालबा, पाकिस्तान ने कहा नहीं। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 36 IS मिलिटेंट्स हलाक, हामिद करजई ने कहा मुल्क को हथियारों की तजुर्बागाह बना दिया गया। कोरिया में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, चाइना की वार्निंग, अफगानिस्तान जैसा बम गिराने की कयास आराइयां। बशारुल असद ने कहा केमिकल हमले की सिर्फ गैर जानिबदार तहकीकात की इजाजत देंगे, सीरिया में अमरीकी हमले के लिए बहाना किया गया। सीरिया और रशिया ने केमिकल हथियारों के बारे में सच को छुपाया, अमेरिका का इल्जाम, फ्रांस ने बशार अल असद के दावे को झूठ करार दिया। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत सिविलियंस और बागियों का तबादला। हसन रूहानी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, क्या अगले महीने के सदारती इलेक्शन में होगा अहमदीनेजाद से मुकाबला। हमास ने कहा तमाम फलस्तीनी जमातों के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को, ईरान के सदर हसन रूहानी एक बार फिर सदारती इलेक्शंस की दौड़ में कूद पड़े हैं। ईरान में अगले महीने 12वें सदारती इलेक्शन होने वाले हैं। रूहानी तेहरान में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पहुंचे और नॉमिनेशन दाखिल किया। मुल्क में 19 मई को इलेक्शन होने वाले हैं। हफ्ते को नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन है। यह सिलसिला मंगल को शुरू हुआ था। हसन रूहानी एक एतदाल पसंद लीडर हैं। साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद ने, जिन्हें सख्तगीर लीडर समझा जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने उन्हें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का मशवरा दिया है। हमास ने कहा है कि वो फलस्तीन की तमाम पार्टियों के साथ मिलकर कौमी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। हमास के लीडर इस्माइल रिजवान ने गजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गजा के अवाम के मसाइल हल करना तमाम फलस्तीनी जमातों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो गजा और मगरबी किनारे के मसाइल हल करने के साथ साथ फलस्तीनी कॉज के लिए इलाकाई और आलमी सतह पर जानदार रोल अदा कर सके। एक सवाल का जवाब देते हुए हमास लीडर ने कहा कि गजा के अवाम का सबसे बड़ा मसला मुआशी है। गजा पिछले 10 साल से इसराइल की नाकाबंदी का शिकार है। चाइना ने वार्निंग दी है कि कोरिया के इलाके में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तेजी से फौजी टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना की वजीर खारजा वांग यी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जंग हुई तो कोई नहीं जीतेगा और हर फरीक को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने फ्रांस के वजीर खारजा जीन मार्क एराल्ड के साथ बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बातचीत ही मसले का हल है। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के दरमियान तनाव काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि नॉर्थ कोरिया के मसले से निमट लिया जाएगा। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार है। एनबीसी न्यूज ने अमेरिकी इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से यह बात कही। रिपोर्ट में ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर सरगर्मियां अंजाम देगा और तेज करेगा तो इसे अमेरिकी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कहा था कि एक बड़ा वाकया पेश आने वाला है। इसका यह मतलब लिया गया कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही न्यूक्लियर धमाका करने वाला है। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर न्यूक्लियर बम गिराए जाने के बाद ऐसी कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया में भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में फौज के एक ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। इस कार्रवाई के दौरान 2 पाकिस्तानी सिपाही भी मारे गए और 2 जख्मी हुए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने यह बात बताई। अमेरिका की कई इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से सऊदी अरब के बैंकों और बिन लादेन खानदान की कई कंपनियों के खिलाफ 9/11 वाक़े के सिलसिले में हर्जाने का मुकदमा दायर किया गया है। इस मुकदमे में 4 बिलियन 20 करोड़ डॉलर हर्जाने का मुतालबा किया गया है। न्यूयॉर्क की अदालत में दायर किए गए इस मुकदमे में कहा गया कि 9/11 हमलों में सऊदी अरब ने अलकायदा की मदद की थी। ये रकम 9/11 हमलों के मुतासरा लोगों को दी जाएगी।
मैक्सिको में टूरिस्टों की एक बस और ऑयल टैंकर के दरमियान टक्कर में कम से कम 20 लोग हलाक हो गए और 9 जख्मी हुए। इस भयानक टक्कर के बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। मरने वालों में टैंकर का ड्राइवर और मुसाफिरीन शामिल है। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक रेलवे स्टेशन पर फायरिंग के वाकये में एक शख्स हलाक हो गया और 3 जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि अटलांटा के वेस्ट लेक स्टेशन पर यह वाकया पेश आया। हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान तनाव की। इस्लामाबाद में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले ने पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ से मुलाकात की और कुलभूषण जाधव तक सफारती रसाई देने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान ने जाधव के खिलाफ चार्जशीट की नकल देने का भी मुतालबा किया। हिंदुस्तान ने 14वीं मरतबा जाधव तक सफारती रसाई देने का मुतालबा किया है। जाधव को जासूसी और दहशतगर्दी की सरगर्मियों के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई गई है। हिंदुस्तान का कहना है कि जाधव एक बिजनेसमैन है। जाधव इंडियन नेवी के लिए काम कर चुका है। इस दौरान पता चला है कि पाकिस्तान जाधव तक सफारती रसाई देने के मूड में नहीं है। खारजा सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ के हवाले से कहा गया कि यह जासूसी का केस है, इसीलिए इसमें सफारती रसाई नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ के एडवाइजर सरताज अजीज के हवाले से भी कहा गया कि कुलभूषण जाधव ने दहशतगर्दों की फंडिंग की, पाकिस्तानी फौज पर हमलों में मदद की। कानूनी कार्रवाई 1 साल तक चली और इस केस में शफाफियत को यकीनी बनाया गया। इस दौरान पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को जाधव का केस लड़ने के खिलाफ खबरदार किया है। एसोसिएशन ने इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर की और कहा कि जो भी जाधव का केस लड़ेगा उसकी रुकनीत खत्म कर दी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता चलाने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा मरहला शुरू किया है। इस मरहले में 60,000 से ज्यादा लोगों के बारे में तहकीकात की जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉलिसी साज इदारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कहा कि उसने 9 नवंबर 2016 से इस साल 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी रकम का पता लगाया है। इस दौरान बेंगलुरु पुलिस ने एक साबिक कॉर्पोरेटर के घर पर धावा करते हुए 25 करोड़ मालियत के पुराने 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट जब्त किए। ये धावा अगवा के केस के सिलसिले में किया गया था। अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है। एक रिसर्च में कहा गया कि जो बच्चे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के साथ खेलने में ज्यादा वक्त लगाते हैं उनकी नींद कम हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे बच्चों में टच स्क्रीन पर गुजारा हुआ हर 1 घंटा उनकी दिन में कम से कम 15 मिनट की नींद कम कर देता है। लेकिन यह भी कहा गया कि टच स्क्रीन के साथ खेलने वाले बच्चों में सलाहियतें तेजी से पैदा होती हैं। एक्सपर्ट्स का मशवरा है कि माँ बाप को इसके बदले बच्चों की नींद कुर्बान नहीं करना चाहिए। ये रिसर्च लंदन की एक यूनिवर्सिटी में की गई जिसमें 3 साल तक के 715 बच्चों के माँ बाप से सवालात किए गए। इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि 75% नन्हे बच्चे टच स्क्रीन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। जाधव तक सिफारती रसाई दी जाए, हिंदुस्तान ने किया एक बार फिर मुतालबा, पाकिस्तान ने कहा नहीं। अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से 36 IS मिलिटेंट्स हलाक, हामिद करजई ने कहा मुल्क को हथियारों की तजुर्बागाह बना दिया गया। कोरिया में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, चाइना की वार्निंग, अफगानिस्तान जैसा बम गिराने की कयास आराइयां। बशारुल असद ने कहा केमिकल हमले की सिर्फ गैर जानिबदार तहकीकात की इजाजत देंगे। सीरिया में अमरीकी हमले के लिए बहाना किया गया। सीरिया और रशिया ने केमिकल हथियारों के बारे में सच को छुपाया, अमरीका का इल्जाम। फ्रांस ने बशारुल असद के दावे को झूठ करार दिया। सीरिया में हुकूमत अपोजिशन समझौते के तहत सिविलियंस और बागियों का तबादला। हसन रूहानी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, क्या अगले महीने के सदारती इलेक्शन में होगा अहमदीनेजाद से मुकाबला। हमास ने कहा तमाम फलस्तीनी जमातों के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं।
ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।